नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। आज पूरे हरियाणा की नज़र दिल्ली में टिकी हुई थी। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। हर किसी को उम्मीद थी कि केंद्रीय चुनाव समिति आज हरियाणा की 9 की 9 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, लेकिन आधा दर्जन के करीब सीटों पर ज़्यादा पेंच फंस गया। लिहाजा सीटों की घोषणा में अब कुछ समय और लग सकता है। केंद्रीय चुनाव समिति ने हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी को कहा कि एक बार फिर वो मंथन करे और उसके बाद अंतिम मोहर केंद्रीय चुनाव समिति लगाएगी। बैठक में हरियाणा की तरफ से जो प्रभारी है दीपक बावरिया, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रमुख तौर पर भाग लिया। जहां तक बात करें जिन सीटों पर पेंच फंसा हुआ है, उसमें नंबर 1 अम्बाला संसदीय क्षेत्र रहा। अम्बाला संसदीय क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि वरुण मुलाणा को टिकट दी जाए। वरुण इस समय मुलाणा विधानसभा से विधायक है और पूर्व मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाणा के बेटे हैं। तो वीटो का प्रयोग यहाँ कुमारी सैलजा ने उनके नाम पर कर दिया। कुमारी सैलजा ने यहाँ पर सडोरा की जो विधायक है रेणु बाला, उनका नाम आगे कर दिया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वरुण के नाम पर अड़ गए, तो कुमारी सैलजा रणदीप सिंह सुरजेवाला रेणु बाला के नाम पर अड़ गए। दूसरी सीट की बात करें सिरसा की, यहाँ पर किसी को भी एतराज़ नहीं रहा। यहाँ कुमारी सैलजा का नाम आगे किया गया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी भी तरह एतराज़ नहीं किया। तो हिसार संसदीय क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा पेंच फंसा हुआ है। इस संसदीय क्षेत्र की बात करें तो SRK गुट ने जो पूर्व सांसद है ब्रजेंद्र सिंह, उनका नाम आगे किया। ब्रजेंद्र सिंह पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं और 2019 के लिए लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिसार से सांसद बने थे, लेकिन पिछले दिनों ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन, उनकी उपस्थिति में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे और उन्होंने टिकट की मांग की थी और कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें टिकट का भरोसा दिया था। हालांकि ब्रजेंद्र सिंह का नाम सोनीपत संसदीय क्षेत्र से भी चला, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह की इच्छा और उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह की इच्छा यही है कि हिसार संसदीय क्षेत्र से ही ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिले। उसका कारण यह भी है कि वीडियो कल वायरल भी हुई थी चौधरी वीरेंद्र सिंह की कि उनका समर्थक कह रहे थे कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे ब्रजेंद्र सिंह। तो वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि वो हिसार संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे। तो जो समर्थक ने उनसे कहा था कि नाम सोनीपत से भी चला है, तो ब्रजेंद्र सिंह के पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि सोनीपत संसदीय क्षेत्र में 5 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हैं, ऐसे में वो खेला खेल सकते हैं। लिहाजा ब्रजेंद्र सिंह का नाम हिसार संसदीय क्षेत्र में आगे किया गया। तो देखिए यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जयप्रकाश JP का नाम आगे कर दिया और उन्होंने कहा कि JP बड़े नेता हैं, हिसार संसदीय क्षेत्र से वो भी सांसद रह चुके हैं और इस सीट पर बहुत ज़्यादा पेंच फंसा रहा। तो देखिए करनाल संसदीय क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर भी पेंच ज़्यादा फंसा हुआ तो नहीं है, लेकिन यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो नाम आगे किया चाणक्य शर्मा के किया। चाणक्य शर्मा कुलदीप शर्मा के बेटे हैं। कुलदीप शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े नज़दीकी हैं, अच्छे दोस्त हैं। चाणक्य शर्मा के दादा पंडित चिरंजीलाल 4 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, लिहाजा उनका दावा ज़्यादा मजबूत है, ऐसा कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। लेकिन यहाँ पर SRK गुट ने कहा कि किसी रोड चेहरे को टिकट दिया जाए। अगर किसी रोड चेहरे को टिकट मिलता है तो विधानसभा चुनाव में इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मैंने यहाँ सतपाल महाराज का नाम भी आगे कर दिया। लिहाजा वीरेंद्र वशिष्ठ का नाम भी है। यहाँ 3 ऐसे नेता हैं जिस पर मत्थापच्ची हुई है। लेकिन बात करें मराठा वीरेंद्र वर्मा की, यहाँ पर चर्चा जरूरी करनी है। मराठा वीरेंद्र वर्मा NCP के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ इस सीट पर दावा कर रहे हैं और मराठा वीरेंद्र वर्मा ने 3 रोज़ पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की थी और उनकी मुलाकात की एक फ़ोटो भी बड़ी जारी हुई थी। लेकिन देखें तो कल कुमारी सैलजा से भी मराठा वीरेंद्र वर्मा दिल्ली में मिले हैं। कहीं ना कहीं इस कुमारी सैलजा से मिलने का मतलब यही निकाला जा रहा है कि
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें कोई भरोसा नहीं दिया। इसी कारण से उन्होंने कुमारी शैलजा से दिल्ली में मुलाकात की है और अब मराठा वीरेंद्र वर्मा दो नाव में यहाँ भी सवार हो चुके हैं, SRK गुट और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट में। तो अगली बात करें, सवाल यह भी होता है क्या कांग्रेस पार्टी करनाल संसदीय क्षेत्र से जो NCP अपने खाते में ये सीट मांग रही है उनको ये सीट देंगे या नहीं, अभी इसको लेकर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। तो यह भी माना जा रहा था कि हो सकता है कि मराठा वीरेंद्र वर्मा कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ ले और मराठा वीरेंद्र वर्मा को कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर चाणक्य शर्मा के नाम पर ज़्यादा जोर लगाया हुआ है। बात करें भिवानी संसदीय क्षेत्र की, यहाँ काफ़ी पेंच फंसा हुआ है। तो श्रुति चौधरी जो 2 बार इस संसदीय क्षेत्र से सांसद रही है 2004 और 2009 में, उनके नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतराज़ कर दिया और राव दान सिंह का नाम आगे कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना यह बताया जा रहा है कि उनका कहना है कि इस संसदीय क्षेत्र में यादवों की वोट अच्छी खासी है, यादव इस समय भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, यदि राव दान सिंह को टिकट मिलती है तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। कुमारी शैलजा कहना है कि इस सीट पर श्रुति चौधरी की ज़बरदस्त तैयारी है, श्रुति चौधरी चुनाव जीत सकती है और 2 बार यहाँ से सांसद रह चुकी है और किरण चौधरी की बेटी है और चौधरी बंसीलाल उनके जो दादा हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इस क्षेत्र में उनकी पकड़ अच्छी खासी है। ऐसे में देखें तो इस सीट पर मत्थापच्ची कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा करनी पड़ रही है। SRK गुट और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट दोनों अपने अपने मनपसंद चेहरों को टिकट दिलवाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। बात करें गुड़गांव की, गुड़गांव संसदीय क्षेत्र में राज बब्बर का नाम काफ़ी आगे चल रहा है। हालांकि SRK गुट का कहना है कि राज बब्बर को यहाँ से टिकट देने का मतलब है सीट हारना है, राज बब्बर यहाँ से चुनाव नहीं जीत सकते। तो बात करें फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की, यहाँ महेंद्र प्रताप का नाम काफ़ी आगे बताया जा रहा है और सोनीपत सीट में सुरेंद्र दहिया की पैरवी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। और जहां तक की बात करें रोहतक संसदीय क्षेत्र की, खासी महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र माना जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा का नाम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे किया है, लेकिन SRK गुट ने कहा कि अगर दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव मैदान में उतारेंगे तो और दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीतेंगे तो उस स्थिति में राज्यसभा की सीट छोड़नी पड़ेगी और राज्यसभा की सीट अगर छोड़ेंगे उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम इस सीट पर चल पड़ा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से चुनाव लड़े। सारी जो लड़ाई है मुख्यमंत्री पद को लेकर है। पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा तो उतरे और वो मुख्यमंत्री की जो लाइन है उससे हटे, लेकिन कुमारी शैलजा कहना कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी रोहतक संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए।